सुबह का समय था। गांव के चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं और पक्षियों की आवाज पूरे माहौल को शांत बना रही थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, एक टूटा हुआ घर और परिवार की जिम्मेदारी। रामू की पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन हर दिन उसके साथ मेहनत करते थे, लेकिन गरीबी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। रामू सुबह सुबह बैलों के साथ खेत की ओर जा रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर मेहनत की चमक साफ दिखाई देती थी। रास्ते में गांव के कुछ अमीर लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे रामू, कब तक इस छोटी सी जमीन पर मेहनत करेगा? इससे तो जिंदगी भर गरीबी ही मिलेगी। श्यामलाल जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान सब देखता है। भगवान देखता होगा, लेकिन तेरे घर की हालत तो नहीं बदल रही। श्यामलाल गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास कई खेत थे और वो गरीबों का मजाक उड़ाने में कभी पीछे नहीं रहता था। रामू ने उसकी बात का जवाब मुस्कुरा कर दिया और अपने खेत की तरफ बढ़ गया। खेत में पहुंचकर रामू मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, मिट्टी माँ होती है। अगर प्यार से मेहनत करो तो एक दिन जरूर फल देती है। बाबा, क्या हम भी कभी अमीर बनेंगे? बेटा, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती। ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन घर में राशन भी कम बचा है। अगले हफ्ते तक कुछ इंतजाम करना होगा। मैं कोशिश करूंगा सीता, भगवान पर भरोसा रखो। पूरा दिन रामू खेत में मेहनत करता रहा। तेज धूप उसके शरीर को जला रही थी, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। शाम को जब वो घर लौटा तो देखा कि घर के बाहर साहूकार खड़ा है। रामू, पिछला कर्ज कब लौटाएगा? बस इस बार फसल अच्छी हो जाए तो आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। हर बार यही बहाना सुनता हूं। अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो जमीन ले लूंगा। साहूकार की बात सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। मोहन डर गया, लेकिन रामू शांत खड़ा रहा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। आपका पैसा जरूर लौटाऊंगा। देखते हैं। रात को खाना खाते समय घर में सिर्फ सूखी रोटी और प्याज था। मोहन उदास होकर बोला, बाबा, स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। गरीब होना शर्म की बात नहीं बेटा। मेहनत छोड़ देना शर्म की बात होती है। भगवान करे हमारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने। जरूर बनेगा, लेकिन उसे हमेशा सच और मेहनत का रास्ता चुनना होगा। उस रात रामू देर तक जागता रहा। बाहर बारिश के बादल मंडरा रहे थे। उसके मन में डर था कि अगर फसल खराब हो गई तो परिवार का क्या होगा, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। अगले दिन सुबह आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। गांव के लोग डरकर अपने घरों में चले गए। रामू खेत की तरफ भागा, क्योंकि उसकी नई फसल तैयार हो रही थी। इतनी तेज आंधी में मत जाओ रामू। अगर फसल बच गई तो हमारा घर बच जाएगा। रामू खेत पहुंचा तो देखा तेज हवा फसल को गिरा रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो पूरी ताकत से पौधों को संभालने लगा। हे भगवान, मेरी मेहनत बचा लो। तभी बिजली चमकी और जोरदार तूफान आया। कुछ ही मिनटों में आधी फसल बर्बाद हो गई। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा, मोहन भी वहां पहुंच गया था। उसने अपने पिता को पहली बार इतना टूटा हुआ देखा। सब खत्म हो गया बेटा। नहीं बाबा, आप कहते थे ना कि मेहनत कभी हारती नहीं। मोहन की बात सुनकर रामू ने खुद को संभाला। वो घर लौटा तो गांव वाले बातें बना रहे थे। मैंने पहले ही कहा था, गरीब आदमी का नसीब भी गरीब होता है। आज मेरा वक्त खराब है, लेकिन मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। रात को घर में सन्नाटा था। सीता ने बची हुई थोड़ी दाल सबको परोसी। अब क्या करेंगे? कल शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तू पढ़ाई करेगा, यही हमारी उम्मीद है। अगले दिन रामू शहर गया। वहां उसने ईंट धोने का काम शुरू किया। दिन भर की मेहनत के बाद उसे बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। इतनी मेहनत में इतना कम पैसा?
छोड़ क्यों नहीं देते? मेहनत छोड़ दूंगा तो जिंदगी हार जाऊंगा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। रामू दिन में मजदूरी करता और शाम को खेत संभालता। धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी उसके घर आए। रामू, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, उसे पढ़ाई मत छुड़ाना। मेरे पास पैसे नहीं है मास्टर जी। मैं उसकी मदद करूंगा, ऐसा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर रामू की आंखें भर आईं। उसे लगा कि भगवान अभी भी उसके साथ है। एक शाम रामू शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बैग पड़ा मिला। उसने बैग खोला तो अंदर बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। इतने पैसे? कुछ पल के लिए रामू सोच में पड़ गया। अगर वो पैसे रख लेता तो उसका कर्ज उतर सकता था, घर की गरीबी दूर हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसने बैग बंद कर दिया। ये पैसा मेरा नहीं है। तभी पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या तुम्हें यहाँ कोई बैग मिला? क्या ये आपका है? हाँ, इसमें मेरे कारोबार के पैसे और जरूरी कागज हैं। अगर ये खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। रामू ने बिना कुछ सोचे बैग उसे लौटा दिया। तुम चाहो तो इसमें से कुछ पैसे रख सकते हो। नहीं मालिक, मेहनत की कमाई ही अच्छी लगती है। उस आदमी का नाम विक्रम सिंह था। वो शहर का बड़ा व्यापारी था। वो रामू की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? रामू, गांव का किसान हूं। अगर कभी जरूरत हो तो मुझसे मिलना। रामू मुस्कुराकर अपने घर चला गया। जब उसने ये बात सीता को बताई तो वो बोली, अगर हम पैसे रख लेते तो शायद हमारी मुश्किलें खत्म हो जाती। लेकिन आत्मा की शांति खत्म हो जाती। बाबा, मैं भी आपकी तरह ईमानदार बनूंगा। कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह खुद रामू के गांव पहुंचा। पूरा गांव हैरान था। रामू कहाँ है? रामू बाहर आया। आप यहाँ? मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आया हूं। मुझे अपने खेतों के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। गांव वाले हैरान थे। श्यामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। एक गरीब किसान को इतना बड़ा काम? गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, ईमानदारी होती है। रामू को शहर के बड़े खेतों की जिम्मेदारी मिल गई। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। समय बीतता गया। रामू दिन रात मेहनत करता रहा। उसने आधुनिक खेती सीखना शुरू किया। वो हर नई चीज समझने की कोशिश करता। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। रामू, तूने इतनी तरक्की कैसे कर ली? मेहनत और ईमानदारी से। एक दिन विक्रम सिंह ने रामू को अपने ऑफिस बुलाया। रामू, तुम्हारी वजह से इस साल बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने गांव में नई खेती शुरू करो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मदद करूंगा, क्योंकि तुम भरोसे के लायक हो। रामू ने गांव लौटकर नई तकनीक से खेती शुरू की। उसने बाकी किसानों को भी सिखाया। धीरे धीरे पूरे गांव की हालत बदलने लगी। बाबा, अब लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते। बेटा, इंसान को जवाब अपने काम से देना चाहिए। कुछ महीनों बाद फसल इतनी अच्छी हुई कि रामू ने अपना पूरा कर्ज चुका दिया। साहूकार खुद उसके घर आया। रामू, तुमने सच में कमाल कर दिया। ये सब मेहनत का फल है। श्यामलाल को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। वो रामू के पास आया। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, इंसान गलती से ही सीखता है। गांव के लोग अब रामू को सम्मान की नजर से देखने लगे। मोहन अब बड़ा हो चुका था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वो बड़ा अफसर बने और गांव की मदद करे। लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। बाबा, अगर पैसे की दिक्कत हो तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं? नहीं बेटा, मैंने गरीबी देखी है ताकि तुझे ना देखनी पड़े। रामू ने अपनी बचत मोहन की पढ़ाई में लगा दी। मोहन शहर चला गया। वहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने पिता की सीख नहीं भूला। मेरे बाबा कहते हैं कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मोहन दिन रात पढ़ाई करता रहा। दूसरी तरफ रामू खेतों में मेहनत करता रहा। सीता भगवान से बेटे की सफलता की दुआ करती रहती। एक दिन मोहन का रिजल्ट आया। वो पूरे जिले में प्रथम आया था। बाबा, मैं पास हो गया। मुझे पता था बेटा, तू जरूर सफल होगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा।
जिसने कभी रामू का मजाक उड़ाया था, वही लोग आज उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ साल बाद मोहन बड़ा अधिकारी बन गया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और सिंचाई की व्यवस्था शुरू करवाई। गांव पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन गांव में बड़ा समारोह रखा गया। मंच पर रामू को सम्मानित किया जा रहा था। आज इस गांव की तरक्की का सबसे बड़ा कारण रामू किसान है। रामू मंच पर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 बातें सीखी है, मेहनत और ईमानदारी। अगर इंसान इन दोनों का साथ कभी ना छोड़े तो भगवान भी उसका साथ नहीं छोड़ता। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मोहन अपने पिता के पैरों में झुक गया। आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ बाबा। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। खेतों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। रामू मुस्कुराते हुए अपने खेतों की तरफ देख रहा था। वही खेत जिन्होंने उसे संघर्ष दिया था, और वही खेत जिन्होंने उसे सम्मान भी दिया। गांव में अब रामू किसान का नाम सम्मान से लिया जाता था। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देते थे। लेकिन हर इंसान की सफलता कुछ लोगों को चुभती भी है। श्यामलाल, जो कभी गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी माना जाता था, अंदर ही अंदर जलने लगा था। उसे लगता था कि धीरे धीरे लोग उसे भूलते जा रहे हैं। एक रात श्यामलाल अपने बेटे विनोद के साथ आंगन में बैठा था। आसमान में बादल थे और लालटेन की हल्की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। बाबा, पहले गांव वाले हर काम के लिए आपके पास आते थे, अब हर कोई रामू की तारीफ करता है। मैं सब देख रहा हूँ विनोद। एक गरीब किसान आज पूरे गांव का नेता बन गया है। तो फिर कुछ कीजिए ना बाबा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। इज्जत कमाई जाती है बेटा, लेकिन कभी कभी लोग दूसरों की चमक देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं। मुझे लगता है रामू बहुत चालाक है। उसमें सबको अपनी तरफ कर लिया। नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। लोग उसी पर भरोसा करते हैं। श्यामलाल कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आई। अगर लोगों का भरोसा टूट जाए तो उसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन गांव में खबर फैली कि सरकारी अधिकारी सिंचाई योजना देखने आने वाले हैं। ये वही योजना थी जिसे मोहन ने गांव के लिए शुरू करवाया था। गांव वाले बहुत खुश थे। हर कोई चाहता था कि अधिकारी गांव की तारीफ करें। रामू सुबह खेतों में काम कर रहा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। तभी मोहन वहां आया। बाबा, आज बड़े अधिकारी आने वाले हैं। अगर सब ठीक रहा तो गांव को और मदद मिलेगी। ये पूरे गांव की मेहनत है बेटा। अगर गांव आगे बढ़ेगा तो सबका भला होगा। लोग अब आपको बहुत मानते हैं बाबा। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता बेटा। अच्छे काम अपने आप सम्मान दिला देते हैं। उधर रात होने का इंतजार किया जा रहा था। श्यामलाल और विनोद ने योजना बनाई कि सिंचाई के पाइप तोड़ दिए जाएं, ताकि अधिकारियों के सामने योजना खराब दिखे और सारा दोष रामू पर आए। आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। विनोद धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। उसने पाइपों पर वार करना शुरू किया। पानी तेजी से बहने लगा। अब देखता हूँ कैसे बनता है गांव का हीरो। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? विनोद घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लालटेन की रोशनी में रामू ने उसका चेहरा देख लिया। विनोद, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही आया था। रात के इस समय? और ये पाइप कैसे टूट गए? विनोद डर गया और बिना जवाब दिए भाग गया। रामू सब समझ चुका था, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने अकेले ही टूटे पाइप ठीक करना शुरू कर दिया। पूरी रात वो मेहनत करता रहा। उसके हाथ घायल हो गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। सुबह जब अधिकारी आए तो सब कुछ ठीक हालत में था। खेतों में पानी सही तरीके से पहुंच रहा था। गांव वाले खुश थे। हमने कई गांव देखे हैं, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था बहुत कम जगह दिखाई देती है। यहाँ के लोग सच में मेहनती हैं। मोहन गर्व से अपने पिता की तरफ देखने लगा। श्यामलाल और विनोद दूर खड़े थे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। चौपाल में मीटिंग शुरू हुई। तभी विनोद अचानक आगे आया। उसकी आंखों में डर था। मुझे कुछ कहना है। पूरा गांव शांत हो गया। कल रात पाइप मैंने तोड़े थे, बाबा के कहने पर। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग गुस्से से श्यामलाल की तरफ देखने लगे। इतनी बड़ी धोखेबाजी! रामू ने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की।
श्यामलाल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी। रामू, मैंने तुझसे हमेशा जलन की। मुझे लगा था कि अगर लोग तुझे भूल जाएंगे तो मेरी इज्जत वापस आ जाएगी। इज्जत किसी को गिराने से नहीं मिलती श्यामलाल जी। मैंने बहुत गलत किया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ले वो बुरा नहीं होता। गांव वाले ये देखकर भावुक हो गए। बाबा, आपने इन्हें माफ कर दिया? अगर दिल में नफरत रखेंगे तो गांव कभी आगे नहीं बढ़ेगा बेटा। श्यामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। आज समझ आया कि लोग तेरा सम्मान क्यों करते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन श्यामलाल ने पहली बार सच्चे दिल से रामू को गले लगाया। समय बीतता गया। मोहन अब शहर में बड़ा अधिकारी बन चुका था, लेकिन रामू और सीता अभी भी गांव में सादगी से रहते थे। उनके लिए असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि लोगों के प्यार में थी। एक दिन सुबह सीता खेत के पास काम कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। सीता? रामू दौड़कर उसके पास पहुंचा। सीता का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी कमजोरी है। नहीं, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। रामू तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में बोला, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्या बात इतनी गंभीर है डॉक्टर साहब? इलाज जल्दी शुरू करना होगा। ये सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को हल्की बारिश हो रही थी। सीता खाट पर लेटी थी और रामू चुपचाप उसके पास बैठा था। इतना परेशान मत हो रामू। कैसे ना हूं? तूने पूरी जिंदगी इस घर के लिए कुर्बानी दी है। गरीबी में भी हमने खुशी ढूंढ ली थी ना। लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन रामू बाजार गया। उसने अपने सबसे प्यारे बैल बेचने का फैसला किया। वही बैल जिनके साथ उसने वर्षों तक खेत जोते थे। बैलों को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। रामू, तू अपने बैल बेच रहा है? तू तो इन्हें परिवार जैसा मानता था। जरूरत इंसान से सब कुछ करवा देती है भाई। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब भावुक हो गए। तभी मोहन शहर से गांव पहुंचा। उसे मां की बीमारी की खबर मिल चुकी थी। बाबा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू अपने काम में व्यस्त था बेटा। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। आपने हमेशा मेरी चिंता की, अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा। मां, आपको कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मोहन तुरंत अपनी मां को शहर के बड़े अस्पताल ले गया। अस्पताल बहुत बड़ा था। चारों तरफ मरीज और डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। रामू ये सब देखकर घबरा गया। इतनी बड़ी जगह, मुझे डर लग रहा है। डरिए मत बाबा, सब ठीक होगा। इलाज शुरू हुआ। कई दिन तक सीता अस्पताल में भर्ती रही। रामू हर सुबह मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता। हे भगवान, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन सीता को ठीक कर दो। एक रात डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब खतरा टल गया है, इलाज असर कर रहा है। ये सुनते ही रामू रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद सीता घर लौट आई। पूरा गांव उसे देखने आया। सीता बहन, भगवान ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है। उस शाम मोहन ने पूरे गांव के सामने एक घोषणा की। मैं गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाऊंगा, ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामू गर्व से अपने बेटे को देख रहा था। यही असली अमीरी है बेटा, दूसरों के काम आना। ये मैंने आपसे सीखा है बाबा। सीता मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान हर घर को ऐसा बेटा दे। रामू, सीता और मोहन अपने आंगन में बैठे थे। संघर्ष अभी भी उनकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब उन्हें यकीन हो चुका था कि प्यार, मेहनत और अच्छे संस्कार हर मुश्किल को हरा सकते हैं।